टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफसीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामईन, बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदावंद के नाम में, जिसका नाम सब नामों से अफजल और आला है, आज आप सब की खिदमत में सलाम पेश करता हूं और उस खुदावंद का ममनून हूं कि ये सांस, ये जिंदगी, ये लम्हात उसने मेरे जीवन में बख्शे हैं कि एक दफा फिर आपके साथ मिलकर खुदा के कलाम की बातों को सीखने वाला हो सकूं और आपके साथ शेयर करने वाला हो सकूं। और मैं ईमान रखता हूं कि तवारीखी तौर पर और हालात के एतबार से और रूहानी तौर पर खुदावन अपने कलाम के वसीला से मुझे भी और आपको भी सिखा रहा है, और यकीनन हम इस पाक कलाम के वसीला से बरकत पर बरकत हासिल कर रहे हैं। आज के दिन हम दानियेल नबी की किताब का मुतालिया कर रहे होते हैं। हम 11वें बाब में हैं और बार बार यह कहना पड़ता है कि दानियेल की किताब में यह सबसे बड़ा बाब है। इन 12 अबवाब में यह जो 11वां बाब है, यह इन सब अबवाब से बड़ा है। इसमें बहुत सी तारीखी बातें हैं और यह उस वक्त से मुताल्लिक हैं जिस वक्त को इल्म इलाहियात के माहिरीन साइलेंट पीरियड, खामोशी का दौर, यानी मलाकी से मसीह तक का दौर कहते हैं। उस दौरान जो कुछ हुआ, अगरचे उस दौरान कोई खास मुकाशफा खुदा की तरफ से तो नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ ऑलरेडी कहा गया था वो पूरा हो रहा है। जैसे दानियल को रोयाएं दिखाई गई और ये वो आखिरी और फाइनल और चौथी रोया थी जिसको दानियल को समझना इंतहाई दुश्वार और मुश्किल था, और फिर खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा ताकि वो आए और दानियल को इन भेदों को आश्कारा करे और वो समझे कि जो तूने रोया देखी है ये क्या कहती है, इसमें क्या पैगाम है। और जैसा कि मैं पहले कई बार कह चुका हूं कि इस 11वें बाब में ज्यादातर जंगों का जिक्र है। तवारीखी तौर पर यह 175 BC से शुरू होती है। हम इन जंगों से मुताल्लिक जब हम बातचीत करते हैं तो यह बात भी याद रखने की है कि इस्राइल का खिता एक तरफ है, वो उस वक्त जंगों में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन तख्ताए मश्क जरूर बना। लेकिन उसके साथ जो मादी और फारसी ममलकतें थीं और उधर यूनान, मौजूदा ग्रीस की ममलकतें थीं, बाद में वही जो शुमाली ममलकत थी वो असूर यानी सीरिया यानी शाम की ममलकत हुई और सलूकी लोग वहां पर कायम हुए और सलूकी लोगों की ही सल्तनत रही और उन्होंने बहुत ज्यादा जनूबी सल्तनत
जो मिस्र की थी और माबाद वो ग्रीस यानी यूनान की भी थी, उसके साथ काफी जंगोजदल किया है। सलूकियों ने जो शमाल की ममलकत और सल्तनत को चलाते थे, उन्होंने इसराइल को भी अपने तसल्लुत में लेने की, एतबार में लेने की, इत्तेहाद में लेने की कोशिश की, और इसराइल भी उनके ताबे हो गया। सबब यह था कि वो ये सोचते थे कि कहीं जनूब की ममलकत हम पर हमला आवर ना हो जाए, या शमाल की सल्तनत अगर हम पर हमला करती है तो जब हम उसका साथ देंगे, उसके साथ मिल जाएंगे, तो फिर वो हम पर हमला नहीं करेगा, और अगर जनूब भी करेगा तो उससे हमें बचाएगा। दूसरी तरफ हम इन सलूकियों और पटोलमियों यानी शमाली और जनूबी सल्तनत के एक दूसरे पर धावा बोलने से मुताल्लिक बहुत कुछ सीख रहे थे और सीख रहे हैं। अभी जिस मकाम पर हम हैं, इस हवाले के एतबार से गुजरे हफ्ते से मैं आपकी खिदमत में यह अर्ज कर रहा था कि अब मौजू स्लोली धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता बदल रहा है, और मुखालिफे मसीह जिसको आइंदा आना है, उसकी एक तस्वीर अंतियाकस चहारम में हमें नजर आती थी, और उसमें बहुत सारी नबुवतें जाकर पूरी हुई। हमने गुजरी बार इन मौजूआत पर बात की थी और मैंने आपकी खिदमत में कुछ बातों का जिक्र भी किया था। आज आपकी खिदमत में मैं दानियेल 11वां बाब और उसकी 25, 26 और 27 इन 3 आयात पर बात करूंगा। वैसे तो यूं लगता है कि ये चंद आयात इसी तरह के सिलसिले को पेश करती हैं, लेकिन मैं सोचता हूं दौराने स्टडी के कि अगर एक बात 2 आयत में, 3 आयात में, 5 आयात में अगर एक ही बात है तो मैं उन आयात को इकट्ठा ले लेता हूं, लेकिन मैं ज्यादा आयात को इसलिए नहीं लेता, एक तो इतना कुछ मुझे आता नहीं है, और दूसरी बात यह है कि मैं थोड़ा लेता हूं ताकि थोड़े वक्त में मैं उसको कवर कर सकूं और देखूं कि इसमें मेरे लिए और आपके लिए क्या कुछ है। जब मैं कहता हूं कि मुझे इतना ज्यादा आता नहीं, से मुराद यह है कि जब मैं आपके सामने बैठता हूं तो इसका यह मतलब नहीं है कि मैं ऐसे ही कोट पहनकर आपके सामने बैठ जाता हूं। नो, दिन को मैं मोस्टली मुख्तलिफ तफासीर को लेकर स्टडी करता रहता हूं, और खासकर बाद इस दोपहर ज्यादा जोर देता हूं ताकि मैं स्टडी करके आपके सामने बैठूं। लेकिन जितनी भी स्टडी करूं फिर भी मैं यही कहूंगा, इतना ज्यादा मुझे नहीं आता, क्योंकि बहुत कुछ और है। और मालिक ने क्या कहा कि जब सब कुछ कर चुको तो कहो कि निकम्मा नौकर हूं, और इसमें कोई शक नहीं, मैं यही बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। और मैं ईमान रखता हूं कि आप जो हमारे साथ फेसबुक पर मौजूद हैं, टिकटॉक पर मौजूद हैं, जूम पर मौजूद हैं, यूट्यूब पर इस बाइबल स्टडी में शरीक हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, आप में से हर कोई इन बाइबल स्टडीज के जरिया से बरकत पाता होगा, और आइंदा भी आप इन बरकत को इसी तरह हासिल करते रहेंगे। इन 3 आयत को तलावत करता हूं, लेकिन पहले आयत
25, दानियल 11:25 यहां लिखा है, वो अपने जोर और दिल को उभारेगा कि बड़ी फौज के साथ शाहे जनूब पर हमला करे, और शाहे जनूब निहायत बड़ा जबरदस्त लश्कर लेकर उसके मुकाबला को निकलेगा, पर वो ना ठहरेगा, क्योंकि वो उसके खिलाफ मंसूबे बांधेंगे। आमीन। जरा इस आयत को हम अपने जहन में रखते हुए सोचें कि इस आयत में क्या है। शाहे शमाल और जनूब की बात हो रही है। शाहे शमाल के बारे में कि वो अपना जोर और दिल को उभारेगा। हम यूं कह सकते हैं कि जोर आवर, बहरहाल यहां पर जोर और दिल यानी फुल तैयार होगा, और जितनी भी उसके पास कुमक है, फौजी सलाहियत और कुव्वत है, उसको लेकर रेडी होकर खूब जोश में आएगा और बड़ी फौज के साथ शाहे जनूब पर हमला करेगा। एंतियाकस, चहारम, अब पटोलमी जो जनूबी ममलकत है उस पर हमला करेगा, और फिर क्या होगा? और शाहे जनूब निहायत बड़ा और जबरदस्त लश्कर लेकर, वो भी अब जवाबी कार्रवाई करेगा, जबरदस्त लश्कर लेकर उसके मुकाबले को निकलेगा। किसके मुकाबले में? शाहे शमाल एंतियाकस के मुकाबले में निकलेगा, पर वो ना ठहरेगा, यानी शाहे जनूब उस पर हावी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके खिलाफ मंसूबे बांधेंगे। शमाल की सल्तनत शाहे जनूब के खिलाफ अब हमला आवर होगी बड़ी फौज के साथ, और शाहे जनूब भी रेडी होगा बड़ी फौज के साथ। लेकिन चूंकि शाहे शमाल ने बड़ी स्कीमें और बड़ी स्ट्रेटजी शाहे जनूब के खिलाफ तैयार की हुई होगी, जिस सबब से वही हावी होगा, शाहे जनूब नहीं, वो शिकस्त खोरदा होगा। ओके, अब गौर कीजिएगा कि हम एंतियाकस एफिमीनस, बहुत सारे एंतियाकस थे, जैसे मैंने अव्वल दोम सूम चहर्रम की बात कर रहा हूं, लेकिन इसका नाम भी एफिमीनस है। एंतियाकस एफिमीनियस में यह बात जाकर पूरी होती है। शमाल की सल्तनत का उस वक्त जो बादशाह और सिपाह सालार है, उसकी बात हो रही है। अब उसने मिस्र के खिलाफ जो जनूबी ममलकत और सल्तनत है, उसके खिलाफ काफी कोशिश की कि उस जनूब की सल्तनत को किसी भी तरह से वो मगलूब करे। काफी कोशिश की, लेकिन हमने माजी में देखा कि उसको बहुत मर्तबा नाकामी हुई। कभी जनूब वाला हावी होता और कभी शमाल वाला हावी होता। लेकिन अब की बार हम इस बात को देखते हैं कि जो शाहे जनूब है, जो मिस्र के खिलाफ जो काफी कोशिश की गई थी शमाल की, उस काफी कोशिश के बावजूद उसको नाकामी होती है। इसके होने के पीछे एक खास सबब भी था, और ऐसा होना भी था, और वो सबब यह था कि उसने रोम से मदद हासिल की थी।
उस वक्त रूम भी यूनान की तरह बहुत वसी जोग्राफियाई हिस्से में फैला हुआ था। बिल आखिर जो एंटियाकस था, उसने वो बजाते खुद रोम के तसल्लुत में आ गया। गौर फरमाइएगा, हम कहीं भटक ना जाएं, और वो ये है कि जो एंटियाकस एपिफेनस था, शमाल का बादशाह, उसने रोम को अपना इत्तेहादी बनाया, क्योंकि उस वक्त रोम बड़ा पावरफुल एक मुल्क था, बादशाहत थी, और बहुत दूर तक फैला हुआ था। और इसके नतीजे में अगर हम शमाली सल्तनत को देखें तो वह जनूब के मुकाबले में इतनी पावरफुल नहीं थी, और इसलिए उसने रोम की मदद हासिल की। लेकिन रोम के मुकाबले में भी जो शाह शमाल था वो इतना पावरफुल नहीं था। अब क्या होता है, शमाल के बादशाह ने रोम से मदद तो ले ली, और जनूब को उसने एक वक्त के लिए मगलूब तो किया, लेकिन अब रोम जो शमाली सल्तनत है उस पर काबिज हो गया, तसल्लुत जमा लिया, क्योंकि वो जानता था कि शमाल के पास इतनी ताकत नहीं है, जिस सबब से मैं उसकी मदद करूंगा और मैं शमाल की सल्तनत को ले लूंगा, यानी असूर की, शाम की, देखूंगा वो क्या करेगा। आज भी ऐसा ही होता है कि जो पॉलिटिकली या लोगों की वोटों की ताकत से, खा वो किसी तरह से ही वोटें हासिल क्यों ना की जाएं, जो बिल आखिर जीतता है या जिसके जीतने के लिए ऐलान किया जाता है वो बड़ा पावरफुल होता है, और हम जानते हैं कि दूसरे लोग उसके मुकाबले में उतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते। या दूसरे लफ्जों में, अगर कोई जंग लड़ता है तो उस जंग में जो पावरफुल कंट्री है, मुल्क है, उसके मुकाबले में जो इतने पावरफुल नहीं है वो नहीं लड़ सकते, वो खामोश हो जाते हैं, कोशिश करते हैं दूसरे ममालिक के साथ निगोशिएट करने की, ताकि दूसरे लोग इसमें हमारी मदद करें और मशवरा दें कि हम क्या करें। लेकिन उनको पता होता है कि जंग मसाइल का हल नहीं है। इस वक्त इसराइल और कतर की बात चली, और फिर पूरा यूएई इन्वॉल्व होने लगा, और पाकिस्तान ने भी बड़े नारे लगाए कि हम ये करेंगे और हम वो करेंगे। हमारे पास नारों के सिवा और है क्या? खाने के लिए रोटी नहीं, गैस नहीं, बिजली नहीं, लेकिन जोश और जुनून के मारे हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरफ कोई नहीं सोचता। और इस ज़िमन में अगर जंग होती, बाय द वे धमकी भी मिली, तो आप बताएं कि पाकिस्तान के पास पीछे क्या रह जाता अगर जंग होती तो। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि नहीं हुई। यह मुकद्दसों की दुआओं के नतीजे में बात है, फिलहाल रुकी हुई है। यूएई को भी पता है कि अगर वो जंग करें तो जंग मसाइल का हाल नहीं है और ज्यादा तबाही है। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि यूएई ने, कतर ने मजीद कोई स्टेप फिलहाल नहीं लिया, और खुदा करे कि ना लें।
जब आप कतर एयरपोर्ट पर जाएं तो आप हैरान हो जाएंगे, जैसे एयरपोर्ट एक अलग से दुनिया, एक अलग सा मुल्क है, बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक, लेकिन अमन से रहते हैं। वहां पर कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर जंग हो तो जानू का ज़िया, इकोनॉमी का ज़िया, आपके पास वसाइल का ज़िया, आपके पास कुव्वत, जो सरकारी कुव्वत है, अफवाज है, जो मालो मता है, उसका बहुत ज्यादा ज़िया होता है। इसीलिए मैं सोचता हूं शुक्र है कि खुदा ने अभी तक इन जंगों को मौकूफ किया हुआ है। लेकिन अगर हम एक अरसा से देख रहे हैं कि स्लोली इन जंगों की हुदूद बहुत आहिस्ता आहिस्ता वो और ज्यादा फैलती जा रही है, हालात मजीद बिगड़ते चले जा रहे हैं, कुछ बेहतरी की तरफ नहीं आ रहे। जैसे गबारे में आप हवा भरें तो शुरू में तो वो छोटा सा ही बाल होता है, लेकिन जूं जूं हवा भरती चली जाती है वो और ज्यादा फूलता चला जाता है। बाएन इसी तरह से अक़वाम आलम में जंगो जदल का कुछ इसी तरह का ही मामला नजर आता है। अब जब शमाल की सल्तनत ने यह सोचा कि रूम अब हम पर हावी हो गया, रूम उस वक्त बड़ा मारूफ था, मशहूर था, और उसने क्या किया, उसने एंतियाकस के चौगिर्द एक दायरा खींचा, और इस दायरा के खींचने के पीछे बात यह थी कि तू अपने आप को हमारे ताबे कर दे, यानी रोम के ताबे कर दे। यह इंतहाई जरूरी है कि तू अपने आप को हमारे ताबे कर दे, यानी शमाल की सल्तनत। तो फिर क्या होता है, फिर वो कौल पूरा होता है जो अगली आयत में है, आयत 26 में लिखा है, बल्कि जो उसका दिया खाते थे, जो उसका दिया हुआ खाते थे, कौन? शमाली। देने वाला कौन? रोम। तो जो उसका दिया खाते थे वही उसे शिकस्त देंगे और उसकी फौज परगंदा होगी और बहुत से कत्ल होंगे। देखा है आपने, यहां यह बात क्लियर है, जो उसका दिया खाते थे, असल में जो रूम है उसकी जितनी भी तवानाई थी वो शमाल को मिल रही थी, और उन्हीं की कुव्वत से वो खाते थे, और शमाली सल्तनत उन्हीं के बलबोते पर चलती थी। अब वही उसको शिकस्त देंगे, अहले रूम, और उसकी फौज परगंदा होगी शमाल की, और बहुत सारे लोग वहां पर कत्ल भी होंगे। जंगों में यह कोई मुंह से कहना बहुत आसान है, नारा लगा लेना और चलो जी दे मार 4.5, नहीं, यह बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और फिर क्या होता है जब हम आयत 27 देखते हैं, जो आज के लिए आखिरी आयत है, तो वहां लिखा है, और इन दोनों बादशाहों के दिल शरारत की तरफ माइल होंगे, शरारत की तरफ माइल होंगे, बादशाहों के दिल शरारत की तरफ माइल होंगे। वो एक ही दस्तरखान पर बैठकर झूठ बोलेंगे, पर कामयाबी ना होगी, क्योंकि खात्मा मुकर्ररा वक्त पर होगा।
یعنی سلطنتیں مل کر آپس میں منصوبے باندھیں گے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے اور کیسے تہس نہس کریں، لیکن خدا دانیل کو رویا میں یہ بتا رہا تھا کہ ابھی خاتمے کا وقت نہیں ہوگا، بھلے جتنی تباہی کر لیں، کیونکہ خدا کی طرف سے خاتمے کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، nothing۔ گویا قومیں اور امتیں ایک دوسرے کے برخلاف چڑھائی کریں، محاذ آرا ہوں، اپنی دفاعی قوت کا استعمال کریں، لیکن جب تک خدا کی طرف سے مقررہ وقت پورا نہ ہو، اس وقت تک خاتمہ نہیں ہوگا۔ یہ خاص بات ہے۔ لہذا انتیاکس اور پٹولمی فلومیٹر یہ وہ ہیں جنہوں کے بیچ میں یہ جنگ و جدل ہوئی، لیکن ابھی وقت نہیں تھا، جس سبب سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا، کیونکہ خدا کی طرف سے ایک خاص مقرر وقت تھا اور اسی پر ہی یہ خاتمہ ہوگا۔ زبور 62 کی 9 آیت میں لکھا ہے، یقیناً ادنا لوگ بے ثبات ہیں اور اعلی آدمی جھوٹے، وہ ترازو میں ہلکے نکلیں گے، وہ سب کے سب بے ثباتی سے بی ہیچ ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ یعنی ادنا لوگ بے ثبات ہیں اور اعلی آدمی جھوٹے ہیں۔ زور آور جو ہیں وہ جھوٹے منصوبے باندھتے ہیں، اور جو ادنا ہے وہ کچھ کر نہیں پاتے، بے بس، اور وہ ترازو میں ہلکے نکلتے ہیں، وہ سب کے ساتھ بے ثباتی سے بھی ہیچ ہیں، یعنی بہت پیچھے رہ گئے، بہت نیچے۔ اور یہی بات ہم رومیوں کے خط 3 باب اور اس کی 4 آیت میں دیکھتے ہیں، اور وہ ہے خدا سچا ہے مگر ہر ایک آدمی جھوٹا ہے۔ خدا سچا ہے مگر ہر ایک آدمی جھوٹا ہے، یہ خدا کے کلام میں بڑے واضح طور پر بات نظر آتی ہے۔ 2 باتیں بڑی غور طلب ہیں، اور وہ باتیں یہ ہیں کہ جیسے شمالی سلطنت نے روم کو موقع دیا اور روم اس پر حاوی ہو گیا، ایون روم کا اسرائیل تک کا تسلط اور زور تھا اور حاوی ہوا۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ کسی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر اونٹ کو خیمہ کے اندر سر گھسانے کے لیے موقع دیا جائے تو پھر اونٹ پورے کا پورا اندر آنا جانتا ہے، اور اگر وہ خیمے کے اندر آ گیا تو پھر آپ کو باہر ہونا پڑے گا۔ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ کہیں کوئی ایسے زور آور لوگ، خواہ وہ اپنے ہوں یا غیر ہوں، یا ابلیس کی کوئی سکیم، کوئی منصوبہ، یا کوئی بری عادت، یا کوئی کان بھرنے والا شخص جس نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، لائی پجائی پھفا کٹن والا کم، اگر ہم اس طرح کے لوگوں یا شریر کی سکیموں اور منصوبوں کے لیے اپنا ذہن اور اپنے کان کھولتے ہیں
किसी भी आजमाइश के लिए, तो हम ये बात मत भूलें कि ऊंट पूरे का पूरा अंदर आ सकता है। इसलिए उसको स्टेप इन होने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए, वरना वो हमारा हाल पहले वाले हाल से भी कहीं ज्यादा खराब कर देगा। लाजिम है कि हम खुदावंद को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा दें। और आप जानते हैं कि जिन मसीहों ने गैर मसीहों को अपने घर तक अपनी बीवियों बेटियों के साथ बैठाया, आप जानते हैं कि 3-4 साल पहले उन्होंने ही ऊंट बनकर क्या किया है। मुझे कुछ मजीद कहने की जरूरत नहीं है, सबूत मीडिया पर मौजूद है। और दूसरी बात यह कि हम झूठ और बतलान से मुकम्मल तौर पर बाज रहें, क्योंकि ये हमारी तबाही और हमारी हलाकत के लिए कैंसर है, कैंसर। इस बात को अच्छी तरह हम जहन नशीन कर लें कि खुदा सच्चा है, उसमें जरा भी झूठ नहीं है, वरना वो खुदा खुदा ही नहीं है। लेकिन साथ ही साथ हम कबूतर की तरह भोले और सांप की तरह होशियार भी हूं, डसन लाई नहीं, लेकिन इसलिए कि हमारे गिरदो नवा में क्या हो रहा है, ताकि मैं अपनी कमजोरियों पर गलबा पाऊं और शरीर का मुकाबला कर सकूं, और मेरे साथ जो तारीकी की कुव्वतें महाज आरा हैं, मैं उनके बरखिलाफ खड़ा हो सकूं। खुदावंद मुझे और आपको फजल अनायत फरमाए कि जब हमें हेल्प की जरूरत हो तो हम उस वक्त अपने खुदावंद को पुकारें, क्योंकि वो हमारी कुमक है, हमारा जोर है, हमारी तवनाई है। और वही है चांदी सोना जंगल के दरख्त और चौपाए उसके हैं। ये जमीन, ये आसमां, ये फजाएं और ये हवाएं उसकी हैं। और जब हम उसके हुजूर झुकेंगे तो वो अपने लोगों की थोड़े में भी तमाम जरूरियात को पूरा करने के लिए तैयार है, बशर्ते के फुली ट्रस्ट खुदावंद पर हो। अपने सरों को हम झुकाएं और खुदावंद के हुजूर दुआ करने वाले हों। खुदावंद कुद्दूस, हम शुक्रगुजार हैं कि आज के इस कलाम के जरिया से आपने हमसे बात की है। हां खुदावंद, बाज औकात गैर मसीही लोगों में ऊंट, आजमाइशों का ऊंट, बुरी ख्वाहिशों का और बदनजरी का ऊंट और धोखा देने वाले, फरेब देने वाले लोगों के झांसे का ऊंट हमारे खेमा में घुसने की कोशिश करता है। ऐ खुदावंद, फजल बख्श दीजिए कि हम अपने दुश्मन की स्कीम्स और उसके मंसूबों को जानने और पहचानने वाले हों, और हम वो करें जो आपके कलाम के मुताबिक हो। हमारी आंखों पर, हमारे जहनों पर, हमारी जबान, हमारी नीयतों और इरादों पर आपका कब्जा हो। हमारे पांव पर, हमारे हाथों पर, हमारी जबान पर खुदावंद आपका पहरा हो, ताकि हम वही करें जो आपकी मर्जी के मुताबिक है, और जो नहीं, डट कर उस शरीर का मुकाबला करने वाले हो सके। और इस जंग में, जो रूहानी जंग है, हमें फतह से बढ़कर गलबा अनायत फरमाइए।
खुदावंद यीशु मसीह के पाक, बुजुर्ग, कुद्दूस और जलाली नाम के वसीला से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन एंड आमीन। खुदावंद आप सबों को आज के इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे और मुझे भी। खुदावंद ने चाहा तो नेक्स्ट वीक फिर हाजिर खिदमत हूंगा और आयत 28 से हम अपने मताले का आगाज करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। www.newlifeinstitute.org